बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जल्दी जल्दी में अपने ज़माना तालिब इल्मी का जो कॉलेज लाइफ थी, गवर्नर कॉलेज की, डिमोट मोरसी की और असगर माल कॉलेज की, तो उसको मैंने बड़ी जल्दी जल्दी लपेट दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत सी ऐसे पहलू हैं, बहुत सी ऐसी यादें हैं जिनको मैं चाहूँगा कि उनको दोहराया जाए। सबसे पहली बात जो थी कि वो जो गार्डन कॉलेज जब मैं गया था, तो गार्डन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स यूनियन का पहला इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा इलेक्शन था जिसने मेरे अंदर इलेक्शन लड़ने का और सियासत करने का और पब्लिक नुमाइंदगी हासिल करने का शौक़ पैदा किया। वो इलेक्शन था आमिर लोधी का, जो मलिया लोधी के भाई थे गार्डन कॉलेज में, और दूसरे तारक महमूद था थे जो बाद में जस्टिस बने। तो ये इलेक्शन बड़ा धमाका खेज़ इलेक्शन था, बड़ा यादगार इलेक्शन था। तो इसके बाद जो हमारी गार्डन कॉलेज के बाद जो लाहौर की थी ज़िंदगी, उसमें अब नाम जो है ना कुछ भूलते जा रहे हैं। हमारे गार्डन कॉलेज के अंदर एक बड़ा दिलचस्प बात मुझे कभी आज भी याद आती है। हमारे एक फिजिक्स के प्रोफेसर होते थे, तो एक दिन हमने उनको कहा कि सर, आप या अंग्रेज़ी में बोला करें या उर्दू में बोला करें, आप हर जुमले को अंग्रेज़ी में बोलते हैं फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो उससे वक़्त का ज़िया होता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा दिस इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है जो याद रहती हैं। फिर जब हम डी माउंट मोरेसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में आए, तो वहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ जिनका तल्लुक़ लाहौर शहर से था, वो मतलब कि समाजी तौर पर भी और कल्चरली भी पूरी इन्वायरमेंट को वो डोमिनेट करती थी। बल्कि और बहुत से जो लड़के और लड़कियां जो लाहौर से बाहर के थे, वो वैसे ही इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में रहते थे, और हम कुछ ऐसे लोगों को और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में और धकेल देते थे। तो इस तरह से ज़िंदगी गुज़रती थी। और हमारे जो लाहौर से जो हमारी लड़कियां थी, हमारी क्लास फेलो, उनमें माशाल्लाह एक नाजिया यज़दानी थी, फिर तस्नीमुल फ़िदा थी, फिर आबदा नसीर थी, फिर रेहाना जाहिद थी। और लाहौर से जो लड़के थे उनमें एक रिजवान फ़ारूकी साहब थे, फिर एक हमारे मोहसिन साहब थे, फिर एक मदर साहब थे, और कुछ और इस तरह के लड़के, एक हम जुल्फ़कार साहब थे और ताहिर साहब थे। तो इस तरह से ये जो मिक्सचर था, एक तहज़ीबी सकाफ़तों का टकराव था। मतलब कि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो विलेज बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से आए थे, और कुछ अर्बन बैकग्राउंड से थे। तो एक बड़ा दिलचस्प इम्तिज़ाज था, बड़ा मज़ा आता था। कुछ लड़कों को बेवकूफ़ बनाते थे जो देहाती हलकों से आए हुए थे। और हमारे साथ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो फॉरेनर थे। एक फ़लस्तीन के थे, मुझे आज तक याद है, उनसे कांटेक्ट ख़त्म हो गया। एक नेपाल से थे, नारा हरी शर्मा, उनसे हमारा रब्ता आज तक है। और एक मलेशिया से थे, डॉक्टर किम थे शायद, उनसे रब्ता अभी तक बहाल नहीं हुआ। तो मैं हमेशा तलाश में रहता हूँ। तो ये हमारे डी माउंट मोरेसी कॉलेज जो था, उसके अंदर ये हमारे कुछ एलीट हमारे क्लास फेलोज थे। तो उनकी बातें और यादें, अभी हमारे कुछ दोस्त, डॉक्टर मुनीर है, वो अमेरिका में है, फिर डॉक्टर अमाइल अंजम है, वो भी अमेरिका में है, और इसी तरह से डॉक्टर आबदा नसीर जो थी वो भी आजकल अमेरिका में है, और रुबीना कुरैशी है हमारी क्लास फेलो, वो भी अमेरिका में है।
तो इस तरह से मोहसिन भी अमेरिका में है, रिजवान फारूकी भी अमेरिका में है, और वहाँ माशाल्लाह वो एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं। तो बहर तो और ये बातें आगे चलती हैं, फिर आगे बात करते हैं।